नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत है गाइस। और आज के इस सेशन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन, उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिलेटिव डेंसिटी, एटॉमिक मास, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ढेर सारी मैं बातें करने वाला हूं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जल्दी से जुड़िएगा और जिस बच्चे ने, जिस मेरे छोटे भाई ने, जिस स्टूडेंट ने, जिस युवा बेरोजगार साथी ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी करें। और हम करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। और सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूं आपके अभिनंदन बैच में। आप सभी का अभिनंदन है आपके अभिनंदन बैच के अंदर। तो गाइस जल्दी से आप लोग आ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसमें हम लोग बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? एलिमेंट्स की बात करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की बात करने वाले हैं। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स पाए कहाँ जाते हैं? ये एलिमेंट्स पाए कहाँ जाते हैं? तो याद रखिएगा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में होते हैं। कहाँ होते हैं? हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ होते हैं? पीरियोडिक टेबल में होते हैं। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ये हमारे एलिमेंट्स है, ये किस तरीके से अरेंज होते हैं? क्या आप में से कोई मुझे जानकारी दे सकता है? पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसके अंदर डिवाइड होते हैं? ग्रुप के अंदर डिवाइड होते हैं। किसके अंदर डिवाइड होते हैं? ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होते हैं। कि वो कौन से ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का है, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ ग्रुप का एलिमेंट है। इस तरीके से बात होती है। और ग्रुप के साथ साथ यहाँ पर जो बात होती है वो किसकी बात होती है? पीरियड्स की भी बात होती है। किसकी बात होती है? पीरियड्स की भी, कि वो कौन से पीरियड्स का एलिमेंट है। मतलब कि वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, फिफ्थ का है, एट्थ का है, सेवंथ का है, किस पीरियड का वो एलिमेंट है। इस तरीके से भी बात होती है। और हम लोग बात करें इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको डिवाइड किया गया ब्लॉक्स के अंदर। किसमें? ब्लॉक में। कि कौन से ब्लॉक के अंदर कौन सा एलिमेंट रखा गया है, तो वो बातें करेंगे। जिस भी एलिमेंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं आपसे किसकी? कैल्शियम की बात करता हूं। मैं बात करता हूं आपसे किसकी? कैल्शियम की बात करता हूं। मैं आपसे बात करता हूं किसकी? सिल्वर की बात करता हूं। मैं आपसे बात करूं किसकी? आयरन की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? मैं बात करता हूं आपसे आयरन की बात करता हूं। मैं बात करता हूं आपसे किसकी? एल्यूमिनियम की बात करता हूं। एल्यूमिनियम। मैं आपसे बात करूं कॉपर, जिंक की बात करता हूं। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं। और पीरियोडिक टेबल के अंदर कहां पर हैं? ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं, पीरियड्स के अंदर पाए जाते हैं और ब्लॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। तो कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड में है, कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है, या कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक में है, वो बातें करेंगे। उसके साथ साथ जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट पाए जाते हैं, ये एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? तो याद रखिएगा, इनमें हमारे मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। कुछ मेटल्स होते हैं तो कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट, कुछ हमारे मेटलॉइड्स होते हैं, कुछ हमारे मेटलॉइड्स होते हैं, कुछ हमारी गैसेस होती हैं, कुछ हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। तो इनमें हम लोग इनके ग्रुप्स, पीरियड, ब्लॉक्स की बात करेंगे। और हम लोग क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे पर्टिकुलर एलिमेंट के। कोई भी एलिमेंट, यहां देखिएगा आप लोग, बड़े ध्यान से देखिएगा। आपका कोई भी एलिमेंट गिवन है, एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, यहां देखिएगा गाइस। मैं आपको एक वो स्ट्रक्चर बता रहा हूं, एक वो प्रोसेस बता रहा हूं जिसमें हम हर एक एलिमेंट को कवर करने वाले हैं। हाँ बेटा बिल्कुल, आज एनर्जी नहीं है बिल्कुल। हाँ आज थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, मुझे कल से हल्का सा फीवर चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा मेरा लेवल डाउन है। बट आप चिंता ना कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे
उसी लय में आने की बिल्कुल, और आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं बिल्कुल। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं आज, किसकी बात कर रहे हैं? एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ये पिछली क्लास में भी थोड़ा बेसिक मैंने बताया था। एलिमेंट्स में हम लोगों ने क्या देखना है? एलिमेंट्स के अंदर हमने देखना है सबसे पहले कि एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कितना होता है। जिस भी एलिमेंट की बात करेंगे उसके बारे में कौन कौन से पॉइंट्स करने वाले हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। एटॉमिक मास, दूसरा हम लोग देखने वाले हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। थर्ड हम लोग देखने वाले हैं पर्टिकुलर उस एलिमेंट का सिंबल क्या होता है। कई बार सिंबल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। फिर हम देखने वाले हैं कि उस एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर हम लोग देखने वाले हैं उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को देखने वाले हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को देखने वाले हैं। 6 नंबर पर मैं बात करूं, इसमें प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, सिंबल एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। यहां हम बात करेंगे हर किसी के रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी के बाद हम लोग बात करेंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, हम बात करेंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट की। हम बात करेंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है उसका। फिर बात करेंगे कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से ग्रुप का होता है। फिर हम बात करेंगे वो कौन से पीरियड का होता है। फिर हम बात करेंगे वो कौन से ब्लॉक का होता है, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। और फिर हम बात करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज पर, उसकी प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि उस एलिमेंट के मेजर और कौन कौन से हैं, मेजर और कौन कौन से हैं। ये 13 पॉइंट्स हम हर एलिमेंट के क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं। ये 13 पॉइंट्स हम हर एलिमेंट्स के यहां पर मैं क्या करूंगा? कवर कर कर बताऊंगा। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कहीं और से नहीं पूछा जाता, वो आपके किसी न किसी पर्टिकुलर इन्हीं में से पूछ लिया जाता है। सपोज करो मैं बात करता हूं किसकी? कैल्शियम की बात करता हूं आपसे। किसकी बात करता हूं? कैल्शियम की। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कैल्शियम का सिंबल क्या होगा। आपसे पूछ लिया जा सकता है कैल्शियम का सिंबल क्या होगा, या कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना हो सकता है, एटॉमिक नंबर कितना हो सकता है कैल्शियम का। या एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कैल्शियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं, या कैल्शियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात की जा सकती है, या कैल्शियम की रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात कर लेगा आपसे कि उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है। कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट बताइएगा या बॉइलिंग पॉइंट बताइएगा। या आपसे पूछ लिया जाएगा कैल्शियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप में पाया जाता है, कौन से पीरियड में पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल यहीं से क्वेश्चन बनता आ रहा है, बार बार रिपीटिशन फॉर्म आ रही है क्वेश्चन की। तो हम लोगों को जो गौर करना है, हम लोगों को जो देखना है, मेन सबसे ज्यादा इन्हीं पॉइंट्स को लेकर देखना पड़ेगा। उसकी फिर प्रॉपर्टीज, मतलब कि प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे? पर्टिकुलर उस एलिमेंट के यूजेस पढ़ेंगे कि उसका एलिमेंट का यूज कहां कहां कर सकते हैं, किन चीजों को बनाने में हम लोग कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपसे। और मेजर और कौन कौन से हैं ये चीजें, तो जल्दी से आप लोग उतार लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरी अप गाइस, जल्दी से उतारेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। कम ऑन। फिर एलिमेंट
पर बात करते हैं और फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। चलिएगा आज का जो मैं एलिमेंट जो स्टार्ट करने वाला हूं, उस एलिमेंट का जो नाम रहेगा मेरे भाई, याद रखिएगा आप लोग सभी, उस एलिमेंट का नाम है कैल्शियम। उस एलिमेंट का नाम क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कैल्शियम हेडिंग डालेंगे आप लोग, कैल्शियम हेडिंग डालेंगे आप लोग जल्दी से। कैल्शियम बच्चे, इसमें सबसे पहले क्या देखना है? फर्स्ट कि ये जो कैल्शियम है, ये जो कैल्शियम है ये क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है, या गैस है, या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? ये क्या है? तो याद रखिएगा कैल्शियम जो है ये हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर, कैल्शियम हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर किसमें काउंटेबल है? ये मेटल के अंदर काउंटेबल है। किसमें काउंटेबल है? ये मेटल के अंदर काउंटेबल है। तो याद रखिएगा कैल्शियम क्या है आपका? मेटल है सर। कैल्शियम इज अ मेटल। क्लियर हुआ? क्योंकि देखो मैंने यहां पर आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट की हम स्टडी करते हैं, किसी भी एलिमेंट की स्टडी करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि वो पीरियोडिक टेबल के किस पार्ट में आता है। मेटल्स में आता है, नॉन मेटल्स में आता है, मेटलॉइड्स में आता है, गैसेस के अंदर आता है, या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आता है। तो हमने जो एलिमेंट कंसीडर किया है, हम जो आज एलिमेंट को लेकर पढ़ रहे हैं, उस एलिमेंट का जो नाम है मेरे भाई, वो नाम क्या है? कैल्शियम। उस एलिमेंट का नाम क्या है? कैल्शियम है। आया समझ में? उस एलिमेंट का जो नाम है वो क्या है? कैल्शियम है। तो कैल्शियम आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर किसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मेटल्स के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है? मेटल्स के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमने वही बात की है यहां पर कि कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में कहां आ रहा है? मेटल में आ रहा है। तो अब पीरियोडिक टेबल के अंदर कैल्शियम का जगह कौन सी है? पीरियोडिक टेबल के अंदर तो याद रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप के अंदर, पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड में, और पीरियोडिक टेबल के कौन से ब्लॉक में ये एलिमेंट पाया जाता है साहब? तो याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप है, ग्रुप सेकंड में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सेकंड में। कौन से ग्रुप में पाया जाता है? सेकंड ग्रुप के अंदर पाया जाता है सर। सेकंड ग्रुप के अंदर पाया जाता है। तो बाबा पीरियड कौन सा है पीरियोडिक टेबल का जिसमें ये कैल्शियम पाया जाता है? तो याद रखिएगा फोर्थ पीरियड है भैया। कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड में पाया जाता है। और कौन से ब्लॉक में है ये? तो याद रखिएगा एस ब्लॉक के अंदर है मेरे भाई। किसके अंदर है ये? एस ब्लॉक के अंदर। क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट हो गए हैं। पहला पॉइंट तो यही हुआ हमारा, कौन सा? कि पीरियोडिक टेबल के कौन सा है ये पीरियोडिक टेबल में? तो पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में है? सेकंड। थर्ड पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में है? फोर्थ पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में है? फिफ्थ आता है, इसके सिंबल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इसके सिंबल की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, सारे वो 14 पॉइंट बताऊंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, लेकिन जैसे मैं करवा रहा हूं आपको डिक्टो सेम कॉपी में उतारना पड़ेगा। ये मेरी टर्म कंडीशन है बिल्कुल। और एग्जाम से बाहर एलिमेंट का क्वेश्चन नहीं जाने वाला। जो एलिमेंट्स कराऊंगा और एलिमेंट्स के जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, उन्हीं पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाला है। तो आप लोग बने रहिएगा सर बिल्कुल। तो सिंबल की मैं बात करता हूं तो कैल्शियम का जो सिंबल मुझे नजर आ रहा है मेरे भाई, क्या होता है? कैल्शियम का जो सिंबल मुझे नजर आ रहा है वो क्या होता है? Ca। क्या होता है? Ca। कैल्शियम का जो सिंबल है वो क्या है? Ca है। तो सिंबल का पता लग गया। अब जब सिंबल का पता लग गया है तो अब हमें बात किस पे करनी है? 6 पॉइंट पर बात करनी है।
और 7th पॉइंट पर बात करनी है। 6th और 7th पॉइंट कैल्शियम का क्या होने वाला है, यह होगा एटॉमिक मास, कि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये बात करने वाला हूं। तो याद रखिएगा कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है मेरे भाई वो कितना होता है, 40 कैल्शियम का जो मास है वो कितना होता है, 40 होता है और नंबर कितना होता है, 20 होता है, नंबर 20 होता है। अब बात आएगी 8वें पॉइंट के लिए, और 8th पॉइंट यहां पर क्या मुझे नजर आ रहा है, इसमें आपसे पूछेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन की, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। 9th आपसे पूछेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं। तो ये हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फाइंड आउट कैसे होते हैं ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। पिछली क्लास में मैंने कैसे बताया था, मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट को क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमारा एटॉमिक मास भी आता है, सिंबल भी आता है, एटॉमिक नंबर भी आता है, और वहां पर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूं अभी। तो जल्दी से एक बार इसे आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे गाइस, जल्दी से नोट डाउन करें आप लोग, हरी अप प्लीज, जल्दी से नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल साहब, जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। चलिएगा यहां देखिएगा आप लोग, मैंने बताया था आपको रिप्रेजेंटेशन, मैंने क्या बताई थी आपको, रिप्रेजेंटेशन बताई थी एलिमेंट की। जब भी हमें एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन करनी पड़ती है तो मेरे भाई हम कुछ क्या लेते हैं, एक बहुत बड़ा एक्स ले लेते हैं। ये क्या है, बहुत बड़ा एक्स। ये एक्स होता क्या है और इस एक्स के आसपास क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं। इस एक्स के पास यहां पर एक जेड लिखा हुआ होता है, नीचे जेड मिलता है, और ऊपर की तरफ आप देखोगे यहां पर आपको क्या लिखा मिलेगा, ए लिखा हुआ मिलेगा। तो ये चीजें होती क्या हैं, ए क्या है, एक्स क्या है, जेड क्या है रिप्रेजेंटेशन के अंदर, और ये रिप्रेजेंटेशन मैं किसकी बता रहा हूं आपको, एलिमेंट की। तो यहां देखिएगा एक्स जो होता है ये आपका, ये सिंबल होता है, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट का क्या होता है मेरे भाई, सिंबल होता है। जैसे हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम का सिंबल आएगा एक्स की जगह पर जब हम कैल्शियम को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर बात आती है कि ए क्या होता है, यहां पर ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब यहां पर उसके एटॉमिक मास से होता है। किससे होता है, एटॉमिक मास से होता है। अब बात आती है कि एटॉमिक मास होता क्या है, तो याद रखिएगा जो एटॉमिक मास है ये क्या होगा, सम होता है। ये क्या होता है, ये सम होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। ये क्या होता है, सम होता है सर। एटॉमिक मास क्या रहेगा, हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन का सम रहेगा। क्या रहेगा, सम रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन का और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। ये क्या होता है, सम होता है। कौन, एटॉमिक मास।
फिर बात करते हैं हम लोग जेड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जेड की बात करते हैं। जेड क्या होता है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, जो जेड है आपका, ये एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? ये एटॉमिक नंबर होता है सर। ये जो एटॉमिक नंबर है जेड, ये हमेशा बराबर होता है। ये हमेशा बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। मतलब कि ये हमेशा किसके इक्वल टू मिलेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा जेड। जितना जेड होगा आपका उतना मानना पड़ेगा उसमें क्या है? प्रोटॉन। तो ऊपर से जो फार्मूला बनता है, ऊपर से जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है? एटॉमिक मास का। जो ए हमारा क्या है? एटॉमिक मास। ए क्या है हमारा? एटॉमिक मास जो है, इसका फार्मूला क्या बनता है? P प्लस एन। P प्लस एन। P प्लस एन। P क्या है यहां पर? प्रोटॉन है। P क्या है यहां पर? प्रोटॉन है। और N क्या है यहां पर? न्यूट्रॉन्स है। ये नंबर्स हैं सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर। तो यहां देखना कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो इक्वल है किसके? एटॉमिक नंबर के। मतलब कि यहां पर हम किसकी वैल्यू लिख सकते हैं? डायरेक्ट जेड की वैल्यू लिख सकते हैं। और जब हम जेड की वैल्यू लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है, एटॉमिक मास तो ऑलरेडी क्या होता है? गिवन होता है। ऑलरेडी गिवन होता है एटॉमिक मास। तो हम वहां से आसानी से क्या कर सकते हैं? न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन्स का हम पता लगा सकते हैं। तो ये क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल की, कि उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये किसी भी एलिमेंट की क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कैल्शियम की बात कर रहे हैं। आइएगा, हम अपने एलिमेंट के पास ही पहुंचते हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? कैल्शियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? कैल्शियम की बात कर रहे हैं। कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Ca। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है। यहां पर क्या लिखा जाता है? आप सभी को पता है, यहां पर Z लिखा जाता है और A लिखा जाता है। तो हमने देखा जो सिंबल है, यहां देखिएगा, हमने देखा सिंबल क्या मिला आपको? Ca। अब क्या देखना है? A। और A क्या होता है मेरे भाई? यहां पर एटॉमिक मास होता है। A क्या होता है यहां पर? एटॉमिक मास होता है। तो याद रखिएगा, एटॉमिक मास जो होगा किसका? कैल्शियम का। क्या आप कमेंट में बता सकते हो कि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना हो सकता है? क्या आप मुझे ये जानकारी दे सकते हैं? चलिएगा, मैं देता हूं आपको। एटॉमिक मास कितना होता है इसका? 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। हम बात करें फिर जेड। जेड क्या होता है? ये एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर्स होते हैं। ये एटॉमिक नंबर्स कितने होते हैं मेरे भाई? याद रखिएगा, इसके 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। तो मैं लिख सकता हूं Z इक्वल टू 20 एंड A इक्वल टू 40 लिख सकते हैं। और आपको बहुत अच्छे से जानकारी है कि एटॉमिक नंबर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा इक्वल होगा किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो जो Z है
ये किसके बराबर रहेगा यहां पर? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम के अंदर कौन सा पॉइंट था हमारा? हम यहां पर आ चुके हैं। कौन सा पॉइंट था? 8th पॉइंट। कौन सा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो याद रखिएगा जो 8th पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, कौन सा पॉइंट है? 8th, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। वो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? क्योंकि ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज Z, और Z की वैल्यू कितनी गिवन है? 20। आया समझ में? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी यार, बिल्कुल भी। देखो एक एक चीज को मैं बिल्कुल खोल के बता रहा हूं, कुछ भी हाइड नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप केमिस्ट्री से डर जाओ, डरने से केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मैं चीजों को बिल्कुल ओपनली बता रहा हूं आपको, बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको ओपनली दे रहा हूं यहां पर। सेकंड बात करते हैं, 9th पॉइंट क्या था? 9th जो था हमारा वो कौन सा पॉइंट था? नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या फाइंड आउट करने? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बट इसके लिए तो बाबा फार्मूला है अपने पास, और वो फार्मूला क्या है? A इज इक्वल टू P प्लस एन। A इज इक्वल टू P प्लस एन, ये फार्मूला गिवन है ना? फार्मूला क्या गिवन है? A इज इक्वल टू P प्लस एन, ये फार्मूला गिवन है। तो A क्या है? एटॉमिक मास, हमें पता है कितना है? 40 है। P क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, हमें पता है कितने हैं? 20 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं निकलेंगे क्या? बिल्कुल निकलेंगे भैया। कैसे निकलेंगे? यहां देखिएगा, एटॉमिक मास 40, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 प्लस न्यूट्रॉन्स। अब क्या करना? न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो 20 को उस साइड भेज दूंगा मैं। तो 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, एंड 40 माइनस 20 दैट इज 20, और ये क्या आ गए आपके? न्यूट्रॉन्स की संख्या आ गई। ये क्या आ गई आपके? न्यूट्रॉन्स की संख्या आ गई साहब। ये क्या आ गई आपके? न्यूट्रॉन्स की संख्या आ गई। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए हैं आपके? याद रखिएगा 20 हो गए। न्यूट्रॉन कितने हो गए हैं? 20 हो गए। प्रोटॉन कितने हैं? 20 हो गए। तो जो हम लोग यहां रुके थे, यहां से जानकारी पता लगी, प्रोटॉन कितने? 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? 20, और न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या मिला? A इज इक्वल टू P प्लस एन, ये फार्मूला, इसके थ्रू हमने इसको निकाल लिया है। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो जल्दी से बताइएगा मुझे। यदि कोई भी दिक्कत समस्या आपको नजर आ रही है तो जल्दी से बताइएगा, नहीं आ रही है ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आती है कि जो कैल्शियम है इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है। कैल्शियम की रिलेटिव डेंसिटी के बारे में देखेंगे। कैल्शियम की रिलेटिव डेंसिटी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट, कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे हम लोग। फिर हम बात करेंगे कैल्शियम के बॉइलिंग पॉइंट पर। कैल्शियम के बॉइलिंग पॉइंट पर, और फिर हम देखेंगे यहां पर कैल्शियम की प्रॉपर्टीज। फिर हम लोग क्या देखेंगे यहां पर? प्रॉपर्टीज देखेंगे। किसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे? कैल्शियम की प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? रिलेटिव डेंसिटी देखते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? कैल्शियम की बातें हो रही हैं मेरे भाई, किसकी बातें हो रही हैं? हेडिंग डाल के रखना यार। किसकी बातें हो रही हैं? ये सारी की सारी कैल्शियम की बातें हो रही हैं, हेडिंग डाल के रखना आप लोग। किसकी बातें हो रही हैं? कैल्शियम की बातें हो रही हैं। तो मुझे बताइएगा कि कैल्शियम का रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा। तो याद रखिएगा जो रिलेटिव डेंसिटी है कैल्शियम का
वो 1.55 है। कितना है? 1.55 है। क्लियर है? हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, किसकी बात करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो याद रखिएगा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 810 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 810 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, 1439 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी मेजर्ड वैल्यू होती हैं जो मैं आपको बताता हूं। क्लियर ऐसा? तो अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज कैल्शियम की। तो याद रखना जो कैल्शियम है ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। जो कैल्शियम है आपका ये क्या है? थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। आपके अर्थ क्रस्ट का ये तीसरा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। पहला पॉइंट। सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑलवेज used as water absorbent, used as water absorbent। इसको वाटर एब्जॉर्बेंट की यूज के लिए यूज किया जाता है किसमें? इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एलिमेंट यूज किया जाता है एज अ वाटर एब्जॉर्बेंट। किसमें वाटर एब्जॉर्बेंट यूज किया जाता है? ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाते समय किस एलिमेंट को एज अ वाटर एब्जॉर्बेंट यूज किया जाता है? तो याद रखना वो कौन है? आपका कैल्शियम है साहब। वो कौन है? आपका कैल्शियम है बाबा। कौन है वो? आपका कैल्शियम है। आया समझ में? कोई दिक्कत? बहुत अच्छे। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूं कैल्शियम का जो यूज किया जाता है, थर्ड मैं बात करूं, मेडिसिन्स में भी यूज किया जाता है। इसका मेडिसिन्स में भी यूज किया जाता है। खासकर किसके लिए किया जाता है? बोन्स के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बोन्स के लिए किया जाता है। जब बोन्स वीक होती हैं तो कैल्शियम के लिए बोला जाता है। और क्यों? क्योंकि बोन्स किसकी बनी है? कैल्शियम की बनी होती है। बोन्स किसकी बनी हुई है? कैल्शियम की बनी होती है। गेटिंग माय पॉइंट? फोर्थ पॉइंट में बात करूं, कैल्शियम का यूज किया जाता है इज यूज एज अ इन रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी। इन रिमूवल ऑफ इंप्योरिटी, भैया इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए, सच एस किसकी इंप्योरिटी में से इसे रिमूव करने के लिए? सच एस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड सल्फर। इनमें से जब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर से इंप्योरिटी रिमूव करनी है तो किसका यूज करेंगे हम लोग? कैल्शियम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे मेरे भाई? हम कैल्शियम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कैल्शियम का। तो ये हमारे वो सारे के सारे 8 पॉइंट्स हो गए। सॉरी, पूरे के पूरे कितने पॉइंट्स हो गए हैं? 14 पॉइंट्स हो गए हैं। कैल्शियम के ये सारे के सारे हमारे कितने पॉइंट्स हो गए? 14 पॉइंट्स हो गए। इस तरीके से मैं हर एक एलिमेंट को पढ़ाने वाला हूं। आज मैंने कैल्शियम कराया है तो अगली क्लास में मैं नाइट्रोजन पे बात करूंगा, फिर मैं आयरन पे भी बात करूंगा, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ढेर सारे हैं ऐसे एलिमेंट्स, उन पे मैं बात करूंगा। तो अब समय हो गया है फिलहाल, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। अब हम मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग लगातार मेहनत कीजिए, क्लासेस करते रहिएगा, क्योंकि 1 by 1 बैक टू बैक क्लासेस आप लोगों के लिए आ रही है आपके अपने खुद के प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर।
और एग्जाम में भी बहुत कम समय बचा हुआ है, तो गाइस बिल्कुल भी समय को बर्बाद मत कीजिएगा। जहां से चीजें मिल रही हैं, चाहे वो रोहित सर की क्लास से मिले, कपिल सर की क्लास से मिले या समृद्ध सर की क्लास से मिले, और अब तो आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट हो गई है रौनक सर की। तो करंट अफेयर की क्लास में आप लोग डेली आइएगा, क्योंकि जीएस के अंदर करंट अफेयर बहुत आता है आपके एग्जाम में, तो करंट अफेयर को छोड़ना नहीं है बाबा, बिल्कुल। तो अब समय है आप लोगों से अलविदा लेने के लिए। मैं मुलाकात करता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत मां, थैंक यू।